नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपको दुर्गा माता की ये एक बड़ी ज़बरदस्त साधना है, जिसको कि कई लोग करते भी हैं। आप भी चाहें तो कर सकते हैं। और जो ये और जो जिससे व्रत छूट गया है या नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो उन्हें ये किसी प्रकार से परेशान होने की या दिक्कत में महसूस करने की बात नहीं है। उन्हें दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र ये दुर्गा माता जी के ये 108 नाम हैं। इसका पाठ जो भी करते हैं तो उनके बारे में शंकर जी कहते हैं, देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि चारों पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। तो इसका महात्म बड़ा है और इंसान को इसे करना चाहिए। दुर्गा माता जी की जो बड़ा व्रत नहीं कर पा रहे हैं, जो पूरा किसी प्रकार कोई भी कारण हो सकता है, तो उसे इस प्रकार से दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और सारी चीज़ों के नियम उपनियम वही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंसान को इस प्रकार की साधनाओं में क्या है कि पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। पवित्रता का अति ध्यान, साफ सफाई का ध्यान, इन सब चीज़ों को या आप ध्यान रखते हैं, पंचोपचार से आप पूजा कर लें। आपको पूरी विधियाँ वही करनी है, विधि विधान से ही सब करना है। भोग लगाना है, दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, जो नियम है वो आप कर लीजिए। कहने का मतलब यह है कि जितना भी आपसे हो सकता है नियम उपनियम का पालन करिए, लेकिन आपको आपसे छूट जा रहा है कोई व्रत, कोई इस प्रकार की जो दुर्गा माता के ये 9 दिन का जो साधन है, यदि छूट जा रहा तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा, ये तो है, ये आपका दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, इसका पाठ कर लीजिए। और हम आपको एक चीज़ और बताते कि पहले आप संकल्प भी कर लीजिए कि इस ये मैंने इस काम के लिए है या इस कार्य के लिए है, जो भी अमुक कार्य के लिए है, तो आप संकल्प कर लीजिए और फिर आप जप करिए। या किसी पंडित जी से भी पूछ सकते हैं और अपने से भी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई संशय वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से। इसको किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप इन सब साधनाओं को बिल्कुल गंभीरतापूर्वक और सही ढंग से, विधि विधान से, एक टाइम और एक सुबह करें कि शाम करें, तो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए। और उसके बाद में अब ये तो मत करिए कि कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम, ये सब मत करिए। बस एक टाइम फिक्स करके और उपासना विधि जो भी है उसे आप करिए और लाल फूल अर्पित करिए और फिर अपना पाठ कर लीजिए, बस इतना ही। तो और संकल्प आप कर लीजिए, बस जो समझ में ना आए उसे आप पूछ लीजिए। तो इस प्रकार से आप कर लीजिए। अंत में सभी को दिल से धन्यवाद और सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ये हम आपको बार बार बोलते हैं। इसे आप करने का प्रयास करिए। जिनसे हो सकता है वो लोग करें, जो नए हों वो तो बिल्कुल करें ही। बस दिल से आपको सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वम शांति। ओम